चलो आगे देखो। चलो ये हमें सवाल दिया है, कराया कि प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया गया है, सही है। चलो हमें क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर आई आई, ठीक है। चलो ये कितना दिया गया है, 3 2 10 7, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ ए होता है, सही ना। चलो जो इधर दिया गया हमको इधर पूरा बनाना है, कैसे बनाएंगे समझो ध्यान से। चलो पहले उसको निकाल लो यहाँ पर सारी कमान। तीन 2 10 7 सात्रिक 3 गुणे 7 माइनस 7 21 माइनस 20 बराबर 1। सारी कमान 0 नहीं है, अतः इसका अस्तित्व है और व्युत्क्रम से निकाल सकते अस्तित्व है। तथा कौन आव्यूह है जी, व्युत्क्रमणी आव्यूह है। ठीक, चलो निकालते हैं आप, सबका ध्यान इधर। इसमें सब अलग दिया है, कुमुलेशन नहीं दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनाना है, 3 एक बनाना, तो एक कब आएगा, ये R1 है R2 है, ये R1 है R2 है। अगर मैं 3 में से 2 घटा दूंगा तो आदि नहीं आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो R1 में संक्रिया करूंगा, R1 माइनस R2 कर दूंगा, सही ना। चलो क्यों था इस संक्रिया R1 में दोनों तरफ करना पड़ेगा ना जी, समझे। 3 माइनस 2 1 आएगा, 10 माइनस 7 3 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस 1 यहाँ पर क्या देगा, जरा समझ करो, चाहते सिखा रहा है। 3 माइनस 2 क्या आ गया, 10 माइनस 7 क्या आएगा, ये तो यही रहेगा ना नीचे, नहीं रहेगा। 1 माइनस 0 क्या आएगा, 0 माइनस 1 नीचे सेम रहेगा। चलो ये हुआ, अगला क्या करोगे अब, यहाँ 2 दिया, क्या दिया है, 2 दिया है, बनाना क्या है, 0 बनाना है। कैसे बनेगा, इसमें 2 से गुणा कर, किसमें क्या करूं जी, घटा दो। ठीक, चलो 2 फायदा हो जाएगा, ना
यहाँ तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 7 3 दूनी 6, यहाँ 1 आ जाएगा। हो गया 2 फायदा। चलो R2 में संक्रिया करोगे, R2 वैसे नहीं रहेगा, 2R1 कर दो। चलो ऊपर वाला वैसे नहीं रहेगा, बराबर 1 0 -1 हम इसमें लिख रहा। चलो इतना भराओ जी, 2 - 2 गुणे 1 कितना आ गया? 7 - 2 गुणे 3, 3 दूनी 7 - 6 कितना गया? 0 है, -2 R1 कितना है? कितना है बताओ? -2 आ गया। यहाँ देखो कितना है? 1 है, 2 गुणे R1 कितना है जी? -1 कितना आ गया? 3 है। सब हो चुका, बस एक यहाँ दिक्कत अभी है, बस हो गया। यहाँ पर क्या है? 3 है। क्या जी? क्या करोगे? इसमें 3 से गुणा करके इसको हटा देते हैं। चलो आंसर आ चुका है। सीखो भले से, बस नहीं जानकारी लो, पास होने नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद 3 गुणे सिखाऊंगा, तो क्या करोगे? R1 वैसे रहेगा, 3R2 जी, R1 वैसे नहीं रहेगा, बताओ 3R2 बताओ, नीचे वही रहेगा, 0 1 -2 3, बताओ यहाँ पर R1 कितना है? 1, 3R2 R2 कितना है? कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ तो वही आएगा, R1 3 है, 3R2 3 - 3 कितना देगा जी? 0। क्या बनाओ? R1 कितना है? R2 कितना है? 3 दूनी 7 आ गया। R1 कितना बताओ? कितना जी? -6 कितना है? R2 3 है, 3 तिहाई 9 1 10 आ गया। सही है? वो दिक्कत आता किसी को? किसी को समस्या यहाँ तक? नहीं, बस नहीं तो हो गया, खत्म हो गया। ये क्या है? आई है। 7 - 2 यह है कि इधर क्या बन जाएगा? इनवर्स आई ए इनवर्स बराबर क्या हो जाती है, इससे पैदावार क्या अधिक होती है, इसलिए इसी को हम लोग कहते हैं क्या है? ए इनवर्स। क्वेश्चन पूछा बायोगैस के बारे में, बायोगैस क्या है? ठीक, तारो ठीक से मिलेगा, फक्त तारो फटाक से, दो फटाक से देखो यार। अगला है 3 गुणे 3 कोटि का। सब लोग लिखना बंद कर दो, सीख लो, बहुत मेन चीज को सिखा रहे हैं। पहले क्या चेक करेंगे? इसका अस्तित्व है कि? लिखना बंद करो, पहले निकालेंगे इसके सारी का मान। सारी को हल करना साथ 11th सीखे थे, सिखाया था मैं, इसमें फिजिक्स में सिखाया था, आदि सदिश वाले चैप्टर में। 2 है 3 इतना, -3 2 -2 3 3 2। कैसे हल करते हैं इसको हम लोग? देखो कैसे हल करेंगे। अगला चैप्टर ये सारी की है अभी के बाद। जब 2 लिखो, क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, ऊपर वाला बंद नीचे वाला बंद, मतलब इसका मैं लिख ही देता हूँ इसको समझाने के लिए। बचा 2 - 2 और क्या बचा? 3 और तो क्या होगा ना, जब 2 लोगे ये खत्म, ये बंद हो जाएगा, बचेगा तना केवल लिखा हुआ नहीं। तो यहाँ -3 है, हम लोग यहाँ लगाते हैं माइनस, और -3 लिखकर -b लगा देंगे, गुणे
जब 3 लोग हैं, क्या लोग है 3, ई वाली लाइन बंद, कौन लाइन बंद, ई वाली लाइन बंद, ए भी बंद, बचा कौन 2 3 प्लस लगाते हैं। अब 3 लोग कर लोगे, 3 लोग क्या बचेगा, ये लाइन बंद, जो अवयव लोग वो लाइन बंद, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे भी और ऊपर भी, बचा क्या इतना 2 3 और क्या जी, तो इतना किसी को डाउट है, फिर समझाऊं मैं, है ना, फिर से जब 2 लोग है ई बंद हो गया, ई बंद हो गया, पंक्ति स्तंभ दोनों बंद हो जाएगा, इतना बचा के वही लिखा गया है। जब -3 लोग है, यहाँ पर कभी जे होता है, आगे जान लोगे, यहाँ पर माइनस को तो भी जान जाओगे, ठीक, यहाँ जे के समय माइनस लगाते हैं, क्यों 11 है 12 है, विषम आता है, जहां जहां विषम है वहां लगाएंगे माइनस, 11 है, 11 होता है, ये 12 होता है, क्या होता है 13 होता है, 1 1 2 सम है इसलिए प्लस लगेगा, 2 में 1 जोड़ोगे माइनस है इसलिए हम माइनस लगाओगे, विषम आएगा माइनस आएगा, 1 में 3 जोड़ो 4 आएगा, सम संख्या इसलिए प्लस लगाया गया है, आगे जानोगे हिसाब से जानोगे, ठीक बना। जब -3 लूंगा ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, बचा क्या है पीछे ही बचा, जब +3 लिखा ए बंद, ए भी बंद, बचा कौन जी, ये वाला, तो दिक्कत यहां तक। अब हल करो इसको, 2 कैसे हल करते हैं, 2 दूनी 3 दूनी, अंदर माइनस होता है, कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस 2 दूनी 3 तिहाई माइनस होता है, प्लस 3 गुणे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, हल करो इसको, 2 गुणे 6 4 जी 10, 3 गुणे कितना आया, कितना आया, मैं लंबा ले जा रहा हूं जी, 10 दूनी 5 तिहाई 10 तिहाई 30, 10 दूनी 20 5 × 15 10 तिहाई 30, कितना कीजिए 20 माइनस कितना गए 45, माइनस क्या गया 25, बताओ इसका मान 0 बराबर है, अगर इसका मान 0 बराबर नहीं है साड़ी का मान, इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व लिख नहीं रहा हूं, लिखा गया है, ठीक, इतना। फॉर्मूला क्या होता है, हमको निकालना है ए इनवर्स निकालना है, 1/, साडिक में ए, एडजॉइंट ए बोलते हैं इसको हम लोग, एडजॉइंट ए, साडिक का मान निकल चुका है, कितना निकल चुका है, तो इसका मान निकालना है, मछली का मान सीख लो बस हो गया। एक बात को दिक्कत होगा केवल एक बार, जब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ए, इसी को हम लोग कहते हैं सहखंडज, क्या बोलते हैं सहखंडज, तो कैसे लगा समझो ध्यान से, तो क्या था 2 -3 3 2 2 3 3 - 2 2, एक ही बार देखना ध्यान से, चलो ये दिया गया, क्या करेंगे ऊपर के दोनों पंक्तियों को एक बार फिर लिख लेंगे, कौन पंक्ति जी, ऊपर के दो पंक्ति को, कौन कौन सा ऊपर वाली दो पंक्ति केवल 2 -3 2 2 3, कितना, फिर से नहीं समझे हमारी बात, ये ऐसे था ही, बस ऊपर की दोनों पंक्ति एक बार फिर लिख लिया, एक बस एक काम करना है, एक काम क्या करना है, आगे दोनों स्तंभों को एक बार पीछे लिख लो, 2 2 कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, 1 2 बार प्रैक्टिस होकर खत्म हो जाएगा, यहां नहीं पड़ेगा आगे मिलेगा, फिर
सीखे रहो, बस इतना करना था, हो गया। चलो बताओ क्या क्या मैं किया, इसको लिख लिया, ऊपर के दोनों पंक्ति फिर चिपका दिया, आगे दोनों स्तंभों के पीछे क्या कि फिर से चिपका दिया। अब करना क्या है, इतना हमको काट के निकाल देना है। एक धुड्डू सीखोगे सब खत्म, इतना करके निकाल देना है। अब जो बच्चा बस उसी गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा। कैसे ऐसे आ जाएगा। चलो तो सर अब गुणा कैसे करेंगे, दो दूनी 4 और 3 दूनी, बीच में रहेगा माइनस, ध्यान रखना यहाँ माइनस होता है, माइनस क्या कि माइनस, क्या समझे, दो दूनी 4, 3 दूनी माइनस, ठीक है। अरे भैया 2 दूनी 4, 3 दूनी माइनस, माइनस की जगह क्या आएगा यहाँ पर 10 है, 3 तिहाई लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, दो दूनी 4, कितना आया 5, 5 यहाँ नहीं लिखूंगा, 5 नीचे लिखूंगा, गुणा ऐसे करूंगा, लिखूंगा ऐसे, गुणा ऐसे करना, लिखना ऐसे है। फिर 2 दूनी माइनस 4, 3 दूनी माइनस, माइनस आएगा 6 4, गुणा ऐसे करना, लिखना ऐसे है, कितना है माइनस 10, आगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी माइनस माइनस 6, भैया 3 दूनी 6 माइनस 6, फिर 3 दूनी 6 माइनस 6, और बीच में माइनस ऊपर करता है तो 6 6 नहीं माइनस 6 एक हो जाएगा, क्या जी यहां लिखो, गुणा ऐसे करना, लिखना ऐसे है, गुणा ऐसे करना, लिखना ऐसे है, 2 दूनी 4, 3 तिहाई कितना आया, बहुत खतरनाक तरीका, सबसे खतरनाक तरीका, किसी किताब तुमको नहीं मिलने वाला चीजें। चलो इधर देखो, आरटी किताब मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 3 दूनी कपड़ा कर दिया मैंने, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 दूनी फिर से 3 तिहाई 9, 2 दूनी माइनस कितना आ गया जी, कितना आया माइनस 5 आ गया। पहले स्वांग तुम लोग जो शुरू हो गया क्या पढ़ने आ रहे थे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी माइनस 9 6 जी, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या जाएगा 2 दूनी 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस, बस इतना करना होता है, बस हो गया, खत्म हो गया, बस लज्जा को रख दो सर, बताओ हो गया। इसका मान कितना दिया बताओ, सारी का मान, इसका मान कितना है जी बोलो, 10 5 ये आ गया। अभी इसको थोड़ा हल करेंगे, हल करेंगे, 1/-25 से गुणा करूंगा, मैं बताया था। अब वियोग आगे का कोई घटक है उसका सब अवयव क्या होगा जी, 10/-25 क्या बताओ, 5 दूनी 10, 5 5 बोलो क्या आया, 2/5 नहीं आएगा, -2/5 आएगा, क्या कितना आएगा जी, 5 तिहाई 5 5
हाँ 3 बटे 5, 5 पचम, यहाँ पर 5 पचम, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 2 बटे 5 पचम, 5 दूनी 10। जो बच्चा एक बार समझ होगा समझ लिया होगा हमारे हिसाब से, कुछ है नहीं समझ, और समझना तो हो गया। बारह बड़ा हाँ उत्तर हो गया, 12 बड़ा से। ठीक हो यार, सब लोग लिखना बंद कर दो। 2000 से पहले क्या निकालेंगे, साड़ी का मान, साड़ी बना देंगे। ये आप का चिन्ह है, साड़ी का चिन्ह है, 0 1 3, 1 2 1, 2 3 1। जब 0 लिखूंगा वो पंक्ति जिसमें वो अवयव होगा वो पंक्ति वो स्तंभ बंद हो गया, ये पंक्ति स्तंभ बंद बचा। कौन बताओ, माइनस क्या लूंगा अब, 1 गुणे ये वाला स्तंभ, ये पंक्ति बंद, बचा क्या, 1 3 प्लस 2 लिखूंगा, ये पंक्ति स्तंभ बंद, बचा क्या जी। ना समझदार हो गया। एक चलो 0 से कोई फर्क पड़ेगा, आगे 0 है, 0 आएगा पूरा, माइनस 1 गुणे एक का नाम 2 गुणे एक का नाम 1 3 दूनी 1 गुणे क्या जी, इधर आ गया, इधर आ गया 8 का नाम, 8 का नाम 5 दूनी -2 आ गया। ठीक, क्या हुआ, साड़ी का मान 0 बराबर नहीं, ऐसा क्या हो गया, इसका अस्तित्व है, इतना हो गया। ठीक, चलो कुछ भी नहीं करना है, ऊपर का सब इसलिए पहले लिखो पूरा, 0 1 2 1 2 3 3 1 लिख लिए, ऊपर के 2 रो को एक बार फिर लिख लिया पंक्ति को। कौन रो बताओ, अब आगे के दोनों कॉलम को यानी स्तंभ को पूरा लिखेंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक, ऊपर से। चलो 0 1 1 इतना काट निकाल देंगे, गुणा कर लेंगे, जो है उत्तर हो गया, खत्म। गुणा करना ऐसे लिखना, बस हो गया, खत्म हो गया। 2 का नाम 3 का नाम 2 माइनस 3 कितना आएगा, 2 माइनस कितना है, -1, 3 तिहाई, 1 का नाम 9 माइनस 1, कहा लिखूंगे, है वेरी गुड, 1 का नाम 3 दूनी 1 माइनस 6, फर्क है नीचे, 1 दुक्के 1 के 2 माइनस 1, कहा लिखूंगा, 1 शून्य 1 शून्य 0, 3 दूनी कितना आएगा, -6 आ गया, 3 का नाम कितना आ गए, 3 आ गया। ठीक, 1 तिक्के 3, 2 दूनी 3 माइनस कितना आएगा,
माइनस जो कंडा 3 शून्य 2 आ गया 2 शून्य नाम कितना आया -1 ये वाली तो उत्तर आ गया। साड़ी में कितना है बताओ कितना है जी -1 8 1 तो क्या करूंगा माइनस के तो पूरा करूंगा माइनस माइनस 2 चौके 5 दूनी कितना का 5 2 ना यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो भाई आंसर दिया किताब में क्या दिया है 1/2 -1/2 1/2 सब वही दिया है तो कहाँ लगाना शुरू किया था देख रहे हो यहाँ शुरू किया ए पेज से